This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi. दोस्तों, कहा जाता है कि जुबान अगर भगवान ने दी है तो उसका इस्तेमाल जरा सोच समझ के कीजिएगा। कभी कभी ये जुबान बड़ा बवाल खड़ा करा देती है। यही कुछ हुआ है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान के बाद। वैसे वो बयान इतना जरूरी नहीं था, लेकिन जो अपनी राजनीति में, पिछली राजनीति में एक पार्षद रहते हुए वो कर चुकी हैं, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो कर रही हैं। हमेशा लफाजी और ऐसे ऐसे बयान देना जिससे लगातार बवाल खड़ा हो, बखेड़ा खड़ा हो रहा है। आपको याद होगा न्यूज़ 24 की एक इंटरव्यू में, जिसमें मानव गुप्ता जो वहां के एंकर हैं न्यूज़ 24 के, वो इंटरव्यू ले रहे थे और रेखा गुप्ता इंटरव्यू दे रही थी। वो बयान सबने सुन लिया कि नरेंद्र मोदी साहब के बारे में रेखा गुप्ता क्या सोचती हैं, अच्छी बात है। मोहन भागवत के बारे में, अमित शाह के बारे में क्या सोचती हैं, अच्छी बात है। कपिल मिश्रा के बारे में क्या सोचती है, अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में कैसा बोला उन्होंने, वो सबने सुना। लेकिन बखेड़ा खड़ा हो गया अखिलेश यादव के ऊपर दिए गए एक बयान को लेकर। जिस बयान को लेकर उन्होंने खुद सोचा होगा कि उसकी चर्चा होगी, लोग हंसेंगे, उनके बड़े वाले आका खुश होंगे कि वाह वाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने क्या कमाल कर दिया, उसी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आने वाले दिनों में अगर रेखा गुप्ता की मुसीबतें बढ़े तो बड़ी बात नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले वो बयान आपको सुना देता हूं कि एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, यादव समाज से आने वाले व्यक्ति एक समाजवादी नेता के बारे में कैसे विचार रखती है, पहले सुन लीजिए। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। जानते हैं इस बयान के बाद दो तरफ से बड़ा चिंताग्रस्त वाली चीज है। पहला तो यह कि जिस महिला को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, पहले उसका इतिहास खंगाल लेना चाहिए था। जिनके बयान, जिनकी एक एक टिप्पणी हमेशा ऐसी ही विवादित रही, जिनको सहूर तक नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जिनको सहूर तक नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। अब आप एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठी हुई है कि सामने वाले का आपको सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब इनके बड़े वाले आका ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हो एक महिला के लिए, तो ये कैसे छोड़ देंगी। मेरी सीधी चुनौती रेखा गुप्ता को है, मेरी सीधी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को है, जरा ये बता दीजिएगा। ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन क्या कहीं यह बात वो साबित कर पाएंगी कि किसी ने इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि अखिलेश यादव टोटी चोर है, उन्होंने टोटी चुराई? क्या कहीं इस बात की एफआईआर है? और अगर नहीं है तो लफाजी के लिए माफी कब मांगेंगी? क्या इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दूसरी चिंता की बात यह थी कि मानक गुप्ता जो एक पत्रकार है, उनको अपने इस कार्यक्रम में पहली फुर्सत में विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए था। इनको यह कहना चाहिए था कि जब ऐसा कोई मसला है ही नहीं तो आपको किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही लोग हैं। जब राहुल गांधी ने बयान दिया था किसी और के बयान को कोट करते हुए कि एक मशीन लाएंगे और आलू से सोना बनाएंगे, उसे भारतीय जनता पार्टी का एक कहेंगे कि बड़ी बड़ी फेंकने वाला प्रवक्ता जो आज सांसद बने बैठे हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा, जबकि पूरी मीडिया जानती थी यह बयान राहुल गांधी का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये चुप्पी साधे बैठे रहे और कैसा तमाशा होता रहा। इस तमाशे के दम पर वो अदना सा प्रवक्ता सांसद बना बैठा है, नाम संबित पात्रा। कुछ ऐसी ही हरकतें आज मानव गुप्ता ने की थी, लेकिन ये इतनी जल्दी अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि पहले वीडियो देखिए। रेखा गुप्ता के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसकी तस्वीर है। तो ये गाजियाबाद में प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता है वो भिड़ने के लिए तैयार नजर आ रही हैं रेखा गुप्ता के बयान को लेकर, रेखा गुप्ता के जो तौर तरीके हैं उसको लेकर। क्योंकि देखिए रेखा गुप्ता का क्या है, राजनीतिक अगर पृष्ठभूमि इनकी उठाकर देखी जाए, ये पार्षद रही, अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि पार्षद से मुख्यमंत्री बनना और एक महिला मुख्यमंत्री बनना अचीवमेंट है। लेकिन एक महिला होने के नाते बहुत सोच समझकर, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा भावुक बताया जाता है, कहा जाता है कि उनके फैसले लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता का जो जिस तरह की भाषा शैली रही है, जो विचार रहे हैं, वो हमेशा विवादों के घेरे में रहे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब रेखा गुप्ता ने ये मानव गुप्ता के सामने बैठकर अखिलेश यादव के बारे में बोला, जो विवादित टिप्पणी है, उस पर आपत्ति जताई जानी चाहिए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अभी आप मेरा ये वीडियो रोकिए,
एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लोटन राम निषाद मेरे साथ जुड़े थे। उनसे जब इसी रेखा गुप्ता के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भी रेखा गुप्ता के लिए एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। आप जाकर देखिएगा, मैंने उसी समय उन्हें रोका था कि हो सकता है उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कुछ कहा हो, लेकिन यह दो चीजें हैं, एक तो वो मुख्यमंत्री हैं, दूसरा ये वो महिला हैं, इसलिए किसी भी तरह की गलत शब्दावली का इस्तेमाल आप मेरे चैनल पर नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकारिता का धर्म मैंने निभाया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन मैंने पत्रकारिता की, मैंने रोका। इतनी हिम्मत माना गुप्ता में क्यों नहीं हो पाई दिल्ली की मुख्यमंत्री को रोकने की, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने रोका तो उसी वक्त रेखा गुप्ता कुछ उल्टा आरोप मानव गुप्ता पर न लगाते हैं और फिर ये कहते हैं ना गोदी मीडिया ना कहा जाए। हर्ष आप देख रहे हैं, देखिए अलग अलग जगह एक और वीडियो देखिए। तो देखिए अलग अलग जगह ये हो रहा है, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। अब समाजवादी पार्टी के नेता सड़क पर है। ये पूरा मसला कहां से शुरू हुआ था? ये मसला शुरू हुआ था औरंगजेब से, राणा सांगा को लेकर बोले गए सच से। हां, अब भी मैं कहता हूं कि राणा सांगा के लिए रामजीलाल सुमन ने जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उस पर आपत्ति जताता हूं। नहीं, ये नहीं बोला जाना चाहिए। वो परिस्थितियां क्या थीं, क्यों फैसले लिए गए थे, उनको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है कि जब औरंगजेब के नाम पर एक वर्ग विशेष या फिर विपक्ष के नेताओं को आप निशाना बनाएंगे तो इतिहास के एक एक पन्ने को खोलकर देखना जरूरी हो जाता है। फिर आप क्यों तिल मिलाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं? सोचिए, रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया गया, उपद्रवी हुए, उत्पाती पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से कितनों के घर पर बुलडोजर चला आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार बता पाई? नहीं। कितनों के घर पर चला? अब तक तो चल जाता ना, विपक्षी पार्टी का कोई नेता ही कर रहा होता, वहां के पुलिस को, वहां की प्रशासन को पता लग गया होता कि इन्होंने तो अवैध निर्माण कर रखा है, बुलडोजर से खरोंच दिए जाते घर, मकान, दुकान। लेकिन क्या एक भी करनी सेना के कार्यकर्ता नेता के घर को बुलडोजर से ढहाया गया? नहीं। अब आप समझ लीजिए कि किसके इशारे पर रामजीलाल सुमन के घर पर यह हमला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पूर्व विधायक संगीत सोम के बिगड़ेल बोल पर क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अब आप समझ लीजिए किसके इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हमले करने का ऐलान किया जा रहा है। ये बात करते हैं कानून व्यवस्था की, ये बात करते हैं रामराज की, जिनकी अपनी जुबान इनके काबू में नहीं है, जो बयान देते हैं असंवैधानिक। ये संविधान का जिक्र करेंगे, ये कानून का जिक्र करेंगे। देखिए अगला दिखा रहा हूं क्या हुआ है। अलग अलग जगह हो रहा है। दरअसल ये बताया गया भारत समाचार की तरफ से, हापुड़ में भी हुआ दिल्ली की सीएम के खिलाफ प्रदर्शन, रेखा गुप्ता के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं का विरोध, अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर आक्रोश है। पुलिस की मौजूदगी में रेखा गुप्ता का पुतला फूका, पुलिस ने कार्यकर्ताओं से जलता पुतला छीना, राज्यपाल के नाम हापुड़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हापुड़ में सड़क पर उतरे। लखनऊ में भी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया भी, लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि शब्दों की गरिमा को सोच समझ कर करना चाहिए। करेंगे किससे जब इनके अपने ही नेता इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते? किससे रोका जाएगा, किसे रोका जाएगा, किससे कहा जाएगा? और जब कह दिया जाता है कि बॉयकॉट करिए इनका, अखबार मत पढ़िए, ये करिए, तो कहते हैं मीडिया से डर गए। मीडिया से डरे नहीं है, बदतमीजों से डरे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी इन चैनल्स में पत्रकारिता की है। मैं जानता हूं इनका वातावरण, इनका माहौल क्या होता है, कैसी खबरों को दिखाना चाहते हैं, किन खबरों को छिपाना चाहते हैं। क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए उनसे ही सवाल ना पूछकर विपक्ष से सवाल पूछते हैं? बस फर्क इतना है कि अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव ने इनकी कमजोर कड़ी पकड़ ली है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।